श्री साई राम। प्रश्नोत्तर वाहिनी, अष्टम खंड। स्वामी, मनुष्य को ये अनुभव किस प्रकार हो सकता है कि वह अन्नमय कोश से पृथक है, उससे परे है और उससे महान है। शरीर जन्म से पूर्व भी प्रत्यक्ष नहीं रहता और मृत्यु के उपरांत भी प्रत्यक्ष नहीं रहता। केवल जन्म और मृत्यु के अवान्तर काल में उसकी स्थिति रहती है। शरीर का आदि और अंत भी है, उसकी उत्पत्ति और विनाश भी होता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुएं परिणाम कहलाती हैं और परिणाम कुछ स्थितियों के अंतर्गत सीमित होते हैं, अतः शरीर भी सीमित वस्तु है। ज्ञानी स्वयं को कहता है, मैं भौतिक नहीं हूं, मेरा कार्य और कारण नहीं है। मैं इस स्थूल शरीर से भिन्न हूं, अतः मैं अन्नमय कोश नहीं हो सकता। मैं अन्नमय कोश का ज्ञाता हूं। इस ज्ञान के भली भांति दृढ़ हो जाने पर सत्य का बोध होता है। उसे बोध आवश्यक रूप से होना चाहिए कि वो अन्नमय कोश नहीं है। किसी को यह किस प्रकार अनुभव होगा कि वो प्राणमय कोश से भिन्न एवं परे है? रात्रि में जब सब सोते होते हैं, प्राण गतिशील रहते हैं, किंतु किसी को भी ये नहीं भासता कि उसमें अथवा उसके निकट चारों ओर क्या हो रहा है। यदि सोते समय उसके शत्रु आ जाते हैं तो वह युद्ध नहीं करता। उस समय एक काष्ठ की भांति निश्चेष्ट एवं क्रिया शून्य रहता है, किंतु मैं सदा जागृत साक्षी रूप हूं। निश्चेष्टता मेरा स्वभाव नहीं है। मैं सब आच्छादनों से रहित, इस प्रकार की विवेकशीलता उसमें स्पष्ट रूप से प्रकट होनी चाहिए। स्वामी, इस शरीर और मन से हम बहुत से पाप और पुण्य करते हैं, जिनके फलस्वरूप शोक और हर्ष हमें प्राप्त होते हैं। कृपया स्पष्ट कीजिए कि ये मैं क्या है। इसके विषय में आप बार बार कहते हैं, ये मैं करता है, शोक हर्ष का उपभोक्ता है अथवा कुछ अन्य। ये एक क्षण के लिए भी न करता है न भोगता। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। क्रिया का तात्पर्य परिवर्तन का परिणाम होता है ना। अतः यद्यपि ऐसा भासता है कि देही करता है, तथापि मैं परिवर्तन रहित है और नितांत अपरिणामी है। कर्तृत्व अंतःकरण का गुण है। कर्ता और कर्म के फल के भाग का आभास मैं में होता है। यदि ऐसा है तो हमें संसार आगमन और निष्क्रमण का ज्ञान किस प्रकार होगा? एक जगत से दूसरे जगत में संचरण अथवा एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रवेश अंतःकरण अर्थात लिंग देह का होता है। अपने संचित कर्मों के अनुसार एक से दूसरे देह में अंतःकरण जाता है। संसार में आगमन और निष्कासन की क्रिया इस सीमित लिंग देह में होती रहती है। तुम तो आकाश की भांति सर्वव्याप्त हो, अपरिणामी हो। न तुम्हारा इस जगत में आगमन होता है न प्रत्यावर्तन। आवागमन तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। तब मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या है? विज्ञान मोक्ष प्राप्ति का कारण है। कुछ महापुरुष कहते हैं इसका कारण योग है। क्या ये सत्य है? ये भी सत्य है। क्या एक ही स्थान तक पहुंचने के दो मार्ग नहीं हो सकते? किंतु अधिक श्रेष्ठ कौन सा है? दोनों ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। दोनों एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। हाँ, तुम एक ही समय में दोनों पर यात्रा नहीं कर सकते। अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुसार जो पथ जिसे रुचिकर हो वह उसे चुन ले और अनुकूल साधना करे। साधक के लिए दोनों ही बंधन से मुक्त करने वाले हैं। स्वामी, ज्ञान की प्राप्ति योग से होती है अथवा योग की ज्ञान से? वस्तु स्थिति ये है कि योग
ज्ञान प्रदान करता है और वही ज्ञान सुगमता पूर्वक मोक्ष प्रदान करता है। योग का क्या प्रभाव होता है और उससे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? योग अग्नि की भांति होता है, इसीलिए उसे योगाग्नि कहा जाता है। ये सारे पापों को भस्म कर देता है और इस प्रकार अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान का प्रकाश अज्ञान और भ्रम के अंधकार को नष्ट कर देता है। इसी स्थिति का नाम मुक्ति है। क्या योग में इतनी शक्ति होती है? इसमें क्या पूछना है? योग में ये शक्ति निश्चित रूप से है। मनुष्य चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना महान योगी हो, चाहे उसकी कितनी भी गंभीर बुद्धि हो, जब तक वो अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं कर लेता, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। योग के बिना उनका पापों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक चित्त वृत्तियां पापों से मुक्त नहीं होंगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। अंतःकरण शुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं हो सकता। अतः योग ही एकमात्र आधार है। स्वामिन, ये समझ में आना कठिन है। इसे सुबोध करने के लिए कोई ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत कीजिए जिससे कि रहस्य निरक्षर की भी समझ में आ सके। जब आंधी चलती है, क्या तब कोई दीपक जल सकता है? इसी प्रकार जब वासनाओं की प्रबल आंधी चलती है, ज्ञान का दीपक नहीं जल सकता। यदि उसे किसी प्रकार जलाया भी गया, तो वो तुरंत बुझ जाएगा। योग से क्या प्राप्ति होती है? वासना जगत की समस्त प्रवृत्तियों को नष्ट करती है और मन के उद्वेग का शमन करती है। जय साईं राम।